Hello guys, welcome back to Revolution by Study. I hope you all are good. So आज आम इंडियन पॉलिटी रो किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करिया. बेसिकली एटा हमर कोन हो फंडामेंटल राइट्स रो किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहबो जोटा कि हम वेरियस एग्जामिनेशन रे हेल्पफुल हो. ठीक अछि. तो चलन स्टार्ट करियो. फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 रे गोटे देछि एपटे एंड लिस्ट 2 को देछि सेटा को हम मैच करियो पड़िबो. एटा टिके आडू पळे आछि. ओके. सो राइट लिस्ट 1 रे कोन देछि आर्टिकल 14 आमर फंडामेंटल राइट जोटा अच्छी फंडामेंटल राइट आमर पार्ट 3 रे आसे. मन रखिए पार्ट 3 रे आसे आर्टिकल केते रु केते 12 रु 35 भितर आर्टिकल रे आसे कोन आमर फंडामेंटल राइट्स. वेरी इंपोर्टेंट एटा मन रखिए सब बेले. सो आर्टिकल 14 कोन कहूची आर्टिकल 14 रु 18 आमर राइट टू इक्वालिटी अच्छी 14 रु 18 भितर. सो राइट टू इक्वालिटी हो ना इक्वालिटी बिफोर लॉ हो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो सेटा सब आसो आर्टिकल 14 रे कौन अच्छी राइट टू इक्वालिटी. ठीक अच्छी मैच अच्छी करेक्ट अच्छी ए रो 1. देन आर्टिकल 22 कहले कौन हम कि राइट टू ए पर्सन अंडर डिटेंशन. राइट टू ए पर्सन अंडर डिटेंशन माने कौन आर्टिकल 22 कहूँ जदि आपण गोटे लोक को कौन कर डिटेंशन में अरेस्ट रे नहीं अरेस्ट कर देन यू हैव टू टेल द रीजन कि तमें ताको रीजन कह पड़ो कि एथि आपन को अरेस्ट करा जायछि एंड विदिन 48 आवर्स. ओके 48 आवर्स भितर ताको कौन करा जाय परियो ताको कोर्ट रे पेश करिया पड़िबो. जदि ताठरो अधिकार रखिया चाहउछंती ताहले जो मैजिस्ट्रेट अछंती तांको ठारो कोन परमिशन आनिया पड़िबो कि आमे आकु किछि पचरा उचरा करियो सेति पय आकु अधिका दिन आमे आम कस्टडी रे रखिबो. तो आर्टिकल 22 रे भी मदन ठीक अछि राइट टू ए पर्सन अंडर डिटेंशन. राइट टू ए पर्सन अंडर डिटेंशन ठीक अछि एटा ठीक अछि. देन आर्टिकल 25 कोन कहूची 25 रु 29 रिलीजियस. ओके रिलीजियस अछि आर्टिकल 25 कोन कहूची राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एटा ठीक अछि. 32 कोन कहै छै अगेन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 32 बहुत ही इंपोर्टेंट मन रखिए कौन कहीं ये आर्टिकल 32 हिसाब रे ही आम कौन करिपरिया ना रिट इश्यू करिपरिया. बुझिला. तो एटा को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किए कहथिले हमरो हार्ट एंड सोल कहथिले कि बी आर आंबेडकर को कहथिले एटा कि जो आर्टिकल 32 हला को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहथिले. काहे ना एही हिसाब रे आर्टिकल 32 हिसाब रे जदि आपन को फंडामेंटल राइट सहित किछि छेड़खान होउची देन तमे कोन करि परियो रिट इश्यू करि परियो. रिट इश्यू अगेन केमती कर परियो आर्टिकल 32 हिसाब रे तमे सुप्रीम कोर्ट जाई परियो. तमरो जदि कोन हला फंडामेंटल राइट सहित किछि असुविधा हला ताले जाई परियो सुप्रीम कोर्ट को. एंड आर्टिकल 226 हिसाब रे तमे हाई कोर्ट जाई परियो कोन पय जदि तमरो कोन फंडामेंटल राइट सहित किछि प्रॉब्लम हला बा किछि इश्यू हला. सो हमरो देखंतु क्रोनोलॉजी कोन हे जिवो आर्टिकल ए रो हे गला 1 देन तापर बी 2 1 2 3 4 एटा हे जिवो ऑर्डर आरो. सो 1 2 3 4 कोड अछि ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट आंसर. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ इज ए व्हाट. राइट टू लाइफ जे एटा हमर गोटे फंडामेंटल राइट्स. ओके राइट टू लाइफ हला को फंडामेंटल राइट जोटा कि आर्टिकल 21 रे आसे हमर को राइट टू लाइफ आसे. एंड ए राइट टू लाइफ रे कौन आसे ना गोटे पर्सनल लिबर्टी आसे कि तुमको प्रोटेक्शन दिया जीवो तुम लाइफ प्रति प्रोटेक्शन दिया जीवो whether you are a citizen of India or a foreigner. तो तुमको ये जो जिनसटा राइट टू लाइफ एटा मिलिबो तुमको आर्टिकल 21 हिसाब रे. सो इट इज आवर फंडामेंटल राइट. काहे ना फंडामेंटल राइट हमर केते रु केते 12 रु 35 जे हला को फंडामेंटल राइट्स मन रहला. सो एटा हे जो कोन राइट टू लाइफ इज आल्सो फंडामेंटल राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन हला को व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म क्वा अरेंटो. देखो क्वा अरेंटो हला कोन इट इज अ काइंड ऑफ रिट आमे आर्टिकल 32 हिसाब रे आमे रिट इश्यू करि परिबा सुप्रीम कोर्ट रे जदि आमे फंडामेंटल राइट सहित किछि प्रॉब्लम हला देन आमे कोन करि परिया रिट इश्यू करि परिया. सो क्वा अरेंटो कहले कोन बुझिबा ना क्वा अरेंटो कोन एटा जनरली कोन हला व्हाट इज योर अथॉरिटी. ऑप्शन तो हे जो कोन आंसर हे जो 3 व्हाट इज योर अथॉरिटी. तो एटा को बुझिबे केमिति जदि गोटे लोक गोटे पब्लिक प्लेस बा गवर्नमेंट र किसी जिंस अछि ताको कोन करि रहछि कब्जा करिकि बसछि. ओके
देन ताकू तुम क्वेश्चन कर कि सपोज तुम जगह को सी कैप्चर कर बस तुम ताकू क्वेश्चन कर कि व्हाट इज योर अथॉरिटी एंड सेटा को लेकिन तुम सुप्रीम कोर्ट रे रिट इश्यू कर सेटा को क्वारेंट बोली कह जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोवाइड अंडर आरटीआई एक्ट 2005। फास्ट मन रखिए कि आरटीआई एक्ट केबे आसला, आरटीआई एक्ट आसला 2005 मसीह। जदि एक्जाक्ट डेट मन रखा चाहते सेटा कौन 15 जून रे बिल पास होता देन एनफोर्स केबे होता 12 अक्टोबर रु एनफोर्स होता 12 अक्टोबर 2005। एटा रिप्लेस क्या करता है राइट आरटीआई माने राइट टू इनफॉरमेशन। जदि तुमको कौन सी पब्लिक ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस विषय किसी तार काम विषय जाना अच्छी किसी इनफॉरमेशन ता भीतर बाहर करा अच्छी तुम कौन कर से इनफॉरमेशन नहीं पार ये आरटीआई एक्ट हिसाब से एंड तुमको विदिन 30 डेज भितर तुमको से इनफॉरमेशन मिल जाव। सपोज जदि गोटे लोकर लाइफ उपर कथा अच्छी देन तुमको सेटा 48 आवर्स भितर मिल जाई पारिबो से जो इनफॉरमेशन अच्छी। ये जो राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट 2005 एटा कहा को रिप्लेस करथिला आ पूर्व भी आमर गोटे एक्ट थिला जोटा कहला कौन फ्रीडम ऑफ इनफॉरमेशन 2002 रे गोटे आमर एक्ट आसथिला सेटा कौन हला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कौन होता ये रिप्लेस करथिला कि आरटीआई एक्ट एंड ये आरटीआई एक्ट आमर आसीबो आर्टिकल 19। ओके आर्टिकल 19 वाला एटा कौन गोटे फंडामेंटल राइट्स आमर आगु पढ़िया आमे। सो ये आर्टिकल 19 अंडर रे आसीबो कौन आरटीआई एक्ट आमर आसीबो। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखियो कहा को रिप्लेस करथिला कौन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस करथिला आरटीआई एक्ट। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हला प्रिवेंटिव डिटेंशन माने कौन। देखो बेले बेले जो एबे जम्मू एंड काश्मीर रे गोटे हमर कौन होइतला 370 उठला परे महबूबा मुफ्ती हो किंबा जेकोसी एमती अच्छा मिनिस्टर्स अच्छा जहाँ को लगे कि आमको लगे से माने किसी प्रोब्लेम करेंगे ठीक अच्छे तो तांको आमे नजरबंदी रे रखे ठीक अच्छे। तो सेटा है कौन प्रिवेंटिव डिटेंशन माने आम कौन करिया ताकू बंदी करी रखिबा बा डिटेंशन माने अरेस्ट करिया किंतु आमे तांको कौन कर परियानी क्वेश्चन कर परियानी। तो डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन है जो सेटा आंसर है जो कौन ऑप्शन सी डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन मींस तमे ताको अरेस्ट करिवो बट किसी क्वेश्चन कर परियोनी एंड अरेस्ट एई बेसिस रे करिवो कि सपोज तुमको ता ऊपर शक अछि तो सी किछि हमर कोन कॉन्स्टिट्यूशन को किछि पार्लियामेंट को किछि माने हम देश प्रति किछि तार कोन अछि डेंजर अछि से लोक प्रति तो सेटा को हम कोन करबे डिटेंशन करि परिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। ओके consider the following statements. Article 20 of the Constitution of India state that no person can be convicted for any office except the violation of law enforced at the time of commission of the act charged as offence. Okay so article एठी कोन कहूची सिंपली मु कहि दोजी article 20 हिसाब रे कोन अछि हमरो जदी सपोज आज हैला 21st ओके मु आज गोटे क्राइम करची सपोज मु जो क्राइम करची काहा गोटे आज मु मर्डर करची तो मर्डर हिसाब रे आजिर लॉ हिसाब रे मते 5 ईयर जेल हम जदि लॉटा 22 रे चेंज हो जाउची 22 तारिख रे लॉटा चेंज हो जाउची कि 10 ईयर तुमको जेल हम तो मते किंतु ए 5 ईयर जेल हम कहीं मु 21 तारिख रे क्राइम करची बुझिला। तो से सिंपली से जिनसटा ही कहूची जेबे तुम जो लॉ थिबो तुम ऊपर इम्प्लीमेंटेशन से लॉ रो ही हम आर्टिकल 20 हिसाब रे ए जिनसटा कहूची से। ओके देन तापर कौन कही स्टेटमेंट 1 हला एटा स्टेटमेंट 2 कौन कही the article 21 of the Constitution of India state that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law। ता माने एटा कौन कहूची आर्टिकल 21 रे कौन कहूची माने लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आमे एखना पढितिले कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एटा किए देइछे हमकु हमर फंडामेंटल राइट एटा एंड मन रखियो आर्टिकल 21 टा 20 और 21 इमरजेंसी टाइम रे भी एटा कौन हबनी एटा फंडामेंटल राइट एटा वैलिडेट रही है बाकी सब फंडामेंटल राइट्स गुड़ा कौन हो जाए इनवैलिड हो जाए किंतु 20 एंड 21 टा कौन थाए हमर वैलिडेट थाए कहीं 21 टा हमको कौन देथे ना राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। सो दीटा को आंसर ही कौन हो ठीक है सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिन्स द फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स कोड सो सबऑर्डिनेट्स कोड्स कहले कौन बुझिबो देखो ओडिया फिल्म देखिथिबे ओडिया फिल्म रे कौन हुए हमरो जदि गोटे केस कौन हुए हाईकोर्ट रे हारी जाए हाईकोर्ट रे हारी गले से कौन कहे मु ए केस को सुप्रीम कोर्ट जाए नहीं कि जीवी बुझिला मु ए केसटा को कौन करी सुप्रीम कोर्ट जाए नहीं कि जीवी एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट जाए नहीं कि जीवी सेटा हला कौन तार गोटे फंडामेंटल राइट्स ओके ता फंडामेंटल राइट्स ऊपर किसी वायोलेशन आसिला सेति पई से कौन करि परिबो रीट इशू करि परिबो एंड आमे पढितले कोन आर्टिकल 32 हिसाब रे से सुप्रीम कोर्ट रे रीट इशू करि परिबो दैट मीन्स कोन सुप्रीम कोर्ट सबटर हाईएस्ट रे अछि अपर रे की अछि सुप्रीम कोर्ट अछि सो क्वारेंटो पढितले हम कोन व्हाट इज योर अथॉरिटी बुझिला मैंडेमस हला कोन जो हमर एटा कोन अनलॉफुल डिटेंशन बुझिला हम पढि न से मैंडेमस सेटा नहीं हम पढिबा सब जगह रीट गुडा हम पढिबा देन आर कौन आंसर हो ना क्रेटियोरारी ओके सॉरी एटा प्रोनाउंसिएशन करंती कौन क्रेटियोरारी हो क्रेटियोरारी माने कौन सुप्रीम कोर्ट रो कौन अच्छी पावर अच्छी कि सी जतक सबऑर्डिनेट कोर्ट अच्छी हाई कोर्ट हो गला किंबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गला तार जजमेंट को सी कौन करि परिबो आउ थरे एग्जामिन करि परिबो तो सेटा को ही कौन कुआ जाय क्रेटियोरारी बोली कुआ जाय which of the following examines the function of the subordinating courts तमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किंबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो जो कौन थाए से जहाँ भी शुणी था से एग्जामिन करि परिबो एटा हमर रीड 32 आर्टिकल रे आसुची बुझिला देन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हला कौन हाँ आ गोटे जिनस मन रखिए कि जो रीट इशू आमे पढ़ले कौन आर्टिकल हला 32 जो रीट इशू हिसाब रे कहा पाखे सबुठार अधिका पावर थाए जदि क्वेश्चन आसो कि सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट आर्टिकल 32 हिसाब रे आम क्या पाक जापर सुप्रीम कोर्ट को जापर कौन पाई ना जदि आमर फंडामेंटल राइट्स को वायोलेशन है किंतु आर्टिकल 226 हिसाब रे आम हाई कोर्ट को जापर फॉर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स मन रहा तो से हाई कोर्ट रो रीट इशू रे अधिका पावर थाए कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट रीट इशू से माने जनरली एंड आम पढ़ी कौन क्वारेंटो पढ़ी क्वारेंटो माने कौन पढ़ी कि व्हाट इज योर अथॉरिटी सो मैंडेमस कहले कौन बुझा देखो कही दे मैंडेमस कौन कि तुमर काम कि गोटे पब्लिक अथॉरिटी अच्छी पब्लिक अथॉरिटी माने गवर्नमेंट ऑफिसर्स कि गोटे अच्छी तुम काम को सी करूनी तो तुम काम जदि करूनी तो तुम ता विषय ताकू नहीं कौन कर रीट इशू कर कहुए मैंडेमस माने एक्सेप्ट एटा कहा कहा पाखे लगी पारिबनी आमर गवर्नर को पाखे लगी पारिबनी प्रेसिडेंट को पाखे लगी पारिबनी एंड सीजीआई को पाखे लगी पारिबनी बुझिला गवर्नर किए होती हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होती हेड ऑफ द स्टेट आम जब कौन कह इंडिया रो फर्स्ट सिटीजन है किए प्रेसिडेंट सीजीआई बबदेव जी ए अच्छा ओके क्राइटेरिया आम पढ़ले क्राइटेरिया है कौन कि सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कौन सबऑर्डिनेट कोर्ट कर ये गुड़ाक हेबियस कॉर्पस है कौन ना अनलॉफुल डिटेंशन माने कौन तुम क्या अनलॉफुली क्या तुम अरेस्ट कर ना बुझिला ना नहीं देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन an accused of an offense cannot be compelled to be the witness against himself माने कौन कहूँ से कि जो आमर जे निजे क्राइम कर तार निजर विटनेस हो पारनी तो सेटा को कौ आर्टिकल आमर कहुई सो सेटा मन रखिए आर्टिकल 20 रे आमर कहुई 21 है कौन लाइफ एंड लिबर्टी विषय कहुई फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी मन रहा सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन आसीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू ए रीट सो रीट किए इश्यू करे मुझे ही आपन को बुझेली कौन आर्टिकल 32 हिसाब से आम जापर कौटी सुप्रीम कोर्ट को 226 हिसाब से जापर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स जापर हाई कोर्ट को आम जापर लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स बोथ सो कौन हो किए आ भितर रीट इश्यू करे एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सो आंसर विल बी ऑप्शन ए एनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल मन रखिए को आर्टिकल हिसाब से द रीट हेबियस कॉर्पस इज अवेलेबल फॉर हेबियस कॉर्पस टा कौन एबे ही आम पढ़ले कि अनलॉफुल डिटेंशन सो आंसर कोटा है अनलॉफुल डायरेक्टिंग एनी पर्सन्स कॉर्पोरेशन एटा तो केबे भी हबनी द पर्पस ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी
पर्सन अनलॉफुल डिटेंशन देखो आसला अनलॉफुल डिटेंशन सो आंसर हो कौन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्हाई डिड वन ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया डिक्री द bonds आर अनकन्स्टिट्यूशनल एंड पुनिटिव जो बंद डाकरा दि जाए तो से जो बंद डाकराटा कौन है आमर कन्स्टिट्यूशन हिसाब से सेटा कौन गोटे अनकन्स्टिट्यूशनल सेटा माने आम कन्स्टिट्यूशन रे सेटा गोटे लिखा है बट आम जो स्ट्राइक करि परिबा कौन पीसफुली आम करि परिया बुझला ना नहीं सो सेटा कोठी लिखा है फंडामेंटल राइट्स रे आम जो फंडामेंटल फ्रीडम अच्छी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जहाँ भी हो हमको जो कौन है कह जाए न्यूज़ पेपर जो मैंने पब्लिश करती आर्टिकल 19 हिसाब से गोटे फ्रीडम था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सो से हिसाब से बंद कौन लिखा है व्हाई डिड वन ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया डिक्री द बंड्स आर अनकन्स्टिट्यूशनल एंड पुनिटिव कौन पाई हुए एंड सेटा कौन को फंडामेंटल सॉरी क्वेश्चन अच्छी कौन व्हाई डिड होनी मतलब लगुच व्हिच वन आसियो ओके ऑप्शन पढ़ा कौन अच्छी in infringe of the fundamental rights of some groups of the people it is not excess of fundamental freedom not in excess of fundamental freedom okay it adversely affects of production एटा तो केबे भी होबनी it is a part of right to protest केबे नाही किछि ए वाला राइट हमर नाही थर्ड हे परियोनी फोर्थ हे परियोनी in it infringes on the fundamental rights of some group of people ए वाला किछि लॉ भी नाही okay so answer ultimately हिजो हमर कोन ऑप्शन 2 it is not in the excess of fundamental freedom काना fundamental freedom आपन कहली कोन 19 रु 22 भीतर अछि fundamental freedom जो थिरे कि तमे freedom of expression एगुडा सब शो कर परियो so answer हिजो ऑप्शन 2 then next question हला को given below are two statements okay गोटे देछि assertion गोटे देछि reason गोटे देछि सेटा हम पढी कहै अछि the right to property जो right to property हिसाब रे हमें पढ़े एटा right to property the right to property in a constitution of India is seized to be a fundamental rights but it continues to exist in the constitutional right reason है 44th amendment deleted article 19F and 31 from part 3 and added a new article 300 in part 12 तो देखो से कौन कौन राइट टू प्रॉपर्टी जी आमर गोटे फंडामेंटल राइट्स थला बट कौन है ना 1978 रे आमर केते नंबर अमेंडमेंट हेतला 44th अमेंडमेंट ओके 44th अमेंडमेंट हेतला एंड से 44th अमेंडमेंट हिसाब रे ये जो राइट टू प्रॉपर्टी थिला आर्टिकल 19F एंड 31 रु ताको काढी की हमें कोड पुरे देछे आर्टिकल 300A एंड सेटा आछि कोन पार्ट 12 रे आमर फंडामेंटल राइट्स आसुची पार्ट 3 रे एंड सेटा को हमें काढी की लीगल राइट एबे कर देछे कोन एटा राइट टू प्रॉपर्टी जोटा फंडामेंटल राइट्स हेतला ताको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बा लीगल राइट बोली कर देछे सो रीजन भी ठीक अछि एंड असर्शन भी ठीक अछि सो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A काहे ना 44th amendment 1978 रे हेतला ओके आउ एथरु मन रखे 42nd amendment केबे हेतला 1976 रे हेतला एंड एटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली मने कुहा जाय ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन को एते छोटो छोटो देखाउची हां आर्टिकल 16 देखो आर्टिकल 16 मु एबे ही आपन को कहली 14 रु 18 भितरे इक्वालिटी विषय आसे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ए सब जिंस आसे तो 16 रे कोन कहूजी नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन माने कोन तमे यदि गवर्नमेंट रो कोनोसी ऑफिस रे पब्लिक ऑफिस रे आपन को यदि अपॉइंटमेंट होजी तमरो डिस्क्रिमिनेशन हबनी ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट ए सब रिलीजन बेसिस रे तमरो डिस्क्रिमिनेट हबनी तो एटा मधे ठीक अछि ए रो 1 हे गला 29 सेकंड रे कोन कहूची नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और द रिसीविंग स्टेट एड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन 25 रो 29 रिलीजन तो 29 ए रे मधे एटा कहै छी कि
तुमर डिस्क्रिमिनेट हेनी बा तुम कौन एजुकेशनल एडमिशन जदि नवाक चाहो कौन इन्स्टिट्यूशन रे तुमर रिलीजन तुमको डिस्क्रिमिनेशन करा ना मन रहा। देन 30 रे कौन कौच जदि तुम माइनॉरिटी अच्छी फर्स्ट जिन ये माइनॉरिटी मन रखिए कि माइनॉरिटी माने नुह कि एससी एंड एसटी एससी एसटी नुह आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन रे आम दी प्रकार माइनॉरिटी जनरली देखे गोटे है कौन रिलीजन बेसिस रे आम माइनॉरिटी देखे आ गोटे है कौन लैंग्वेज बेसिस रे माइनॉरिटी देखे। सो 30 ए कौन कौच 30 रो 1 आर्टिकल बा ए आर्टिकल कौन कौच से माने जदि माइनॉरिटी से माने कौन करें एस्टाब्लीश करेंगे आ एडमिनिस्टर करेंगे कौन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस माने से माने निज चॉइस रे गोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनई पारे एंड ताको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। सो यहाँ ठीक अच्छे। आर्टिकल 31 ए अगेन कौन कौच नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। एगेन आम एबे जस्ट पढ़ले कौन 31 रे कौन थिला राइट टू प्रॉपर्टी जोड़ा थिला सेटा कौन होला कि नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय सेव द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो ता माने कौन ए रो 1 2 3 4 आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 2 3 4 है तार क्रोनोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कौन आमको कौन प्रोवाइड करे आर्टिकल 17 एंड 18 फर्स्ट जिनस मन रखिए 17 एंड 18 कौन 17 आमर है कौन अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी कहले कौन बुझे ना छुआ छूत जगह कहुए ना कि छुईबनी ताकू छुईबनी ठीक अच्छे। तो सोशियली आम कौन कर देखो यहाँ आंसर हो कौन आर सोशियल इक्वालिटी कहीं ना आर्टिकल 14 रु 18 भितर आमको कौन इक्वालिटी देखा मिल। तो 17 एंड 18 कौन प्रोवाइड करे ना सोशियल इक्वालिटी देखा आमको प्रोवाइड करे आमको फंडामेंटल राइट हिसाब से सोशियल इक्वालिटी प्रोवाइड करे। इकोनॉमिकल इक्वालिटी से भाया किसी जिनस ना रिलीजियंस 25 रु 29 जाए अच्छी ओके। हाँ तो कौन कहती आर्टिकल 17 कौन कौच आमर जो अच्छी कौन अनटचेबिलिटी गोटे एक्ट आसीला अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 रे मन रखियो 1955 रे गोटे एक्ट आसीला अनटचेबिलिटी एक्ट जोटा कौन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट कहगला केबे 1976 रे 1976 रे अगेन कौन होता 42nd अमेंडमेंट होता मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट ओके। सो आर्टिकल 18 हिसाब रे कौन कौच ना नो वन शुड यूज प्रीफिक्स और सफिक्स सोशल इकोनॉमिक माने कौन आमको सोशियली इक्वालिटी मिलिया दरकार। तो आर्टिकल 18 हिसाब रे आमको कौन कौच सपोज देखी बहुत सारा लोक कौन तांको ऑनर मिलूची ऑनर इन द सेंस ऑफ कौन कि भारत रत्न होगला किंबा जेकोसी भी गोटे तांको ऑनर मिलला से माने तांको पूर्वरु से लगे परिबेनी ना पूर्वरु आज ए कौन प्रीफिक्स किंबा सफिक्स जमीती कि सपोज कार ना गोटे है राम तो सी कौन कर भारत रत्न राम बोली लगे पारिबो नाही कि राम भारत रत्न लगे पारिबो नाही। तो एटा कौन हो आर्टिकल 18 हिसाब से आमको कौन से अच्छी कि से सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगे पारिबो नाही जाकि जदि लगेला से सुपीरियरिटी फील करिवो एंड आमे लोक आमे माने सब जगह कौन फील करिया कि आमे ता तळे अच्छे। बट आर्टिकल 18 रे गोटे जिनस अच्छी कि तुम यदि एकेडमिकली किसी अचीवमेंट कर किंबा इन द फील्ड ऑफ कौन आर्मी रे किसी अचीवमेंट कर देन तुम से कौन कर प्रीफिक्स किंबा सफिक्स लगे पार जमीती कि सपोज कि गोटे पीएचडी कला ता पूर्व से कौन लगुच डॉक्टर ता ना जहाँ भी थी परमवीर चक्र जी गोटे पाइला इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक एंड कौन आम आर्मी रे जी पाइला तार बहादुरी पाइला तो सी लगे पार बुझेगा। सो आर्टिकल 17 एंड 18 कौन प्रोवाइड कर सोशल इक्वालिटी आमको प्रोवाइड कर। सो आंसर ए हो आंसर करेक्ट आंसर। देन 15 नंबर क्वेश्चन लगा द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड। देखो आमर फंडामेंटल राइट्स है आमर कौन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन सॉरी कौन कहती मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 जोटा को कहुए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या द्वारा कहुई बी.आर. आंबेडकर को द्वारा कहुई अगेन रिविजन होगला। हाँ तो से गोटे जिनस प्रीवियसली कही तुमको कि आर्टिकल 20 आउ 21 कौन हो पारनी से सस्पेंड हो पारनी एंड फंडामेंटल राइट केबे आमर कौन हो पार सस्पेंड ओनली हो पार जितेबाला नेशनल इमरजेंसी लगे
जितेबाला नेशनल इमरजेंसी लगे से ही कौन हो पार आमर फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक सस्पेंड हो पार एंड 3 थर आमर नेशनल इमरजेंसी लगी एंड नेशनल इमरजेंसी केतबेले लगे 3टा जिनस लगे गोटे है कौन एक्सटेरियर इन्वेंशन माने आग्रेशन जदि बाहर देखा जमी चाइनीज माने सपोज अटैक करदेले तो सी गोटे एक्सटेरियर इन्वेंशन हो आग्रेशन हो देन तापरे आउ गोटे कौन हो जदि इंटेरियर माने आर्म रिबेलियन हो आर्मी रिबेलियन घर लोक इंटेरियर माने बुझीपार ना नहीं निज लोक ही कौन करवा बगावत रे आसीजा एंड थर्ड जिनस वार टाइम जदि युद्ध चलती देन से कौन हो पार नेशनल इमरजेंसी आमर लगिपर एंड 358 मन रखिए 358 हिसाब से आमको आर्टिकल 19 टाक बैन करा जाए एंड 359 हिसाब से आर्टिकल 2021 को छाड़ी बाकी सब जाक आमर कौन हो जाए इनवैलिड हो जाए फंडामेंटल राइट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिते थर वेरी लगे से कौन ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट एक्चुअली सो आमर इमरजेंसी केते प्रकार 3 प्रकार इमरजेंसी लगे 352 354 356 हिसाब से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तुम शोषण हेले तुम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कौन शोषण तुम शोषण विरोध में तुम कौन कर यहाँ तुम राइट गोटे कि तुम गोटे आर रिट इश्यू कर आर्टिकल 23-24 रे 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कौन ये 23 कौन कौच ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर जोटा जिनस अच्छी तो से विषय में कौन ओके इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यहाँ आमर फंडामेंटल राइट्स नुह इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एटा फंडामेंटल राइट नुह कौन से डिस्कशन करिया सी है इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 रू 18 इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये सब जिन आसे एटा गोटे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 रू 29 सो एटा ए सी डी है आमर कौन फंडामेंटल राइट्स बट बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट मन रहा यहाँ कौन हो ना डीपीएससी डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 रे आसे आर्टिकल केते 39 सो आंसर कौन हो आमर आंसर बी विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन आमर 17 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ पब्लिक लिटिगेशन पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ताने पेटिशन माने कौन कह जाए पीआईएल आम जानते समस्त बहुत सारा लोक कहते पीआईएल लगे देछि बुझे ना नहीं सो यहाँ गोटे आम जेनराल टॉपिक माने कौन यहाँ किए भी लगे पार सेमती हो पारे कि मुझे गोटे पीएम हवा दरकार कि गोटे एडवोकेट हवा दरकार सेमती किसी ना जी भी ना सी कौन कर पीआईएल लगे पार बस एतिकी ध्यान रखिए कि सेटा जमती कौन सुप्रीम कोर्ट रो किंबा हाई कोर्ट रो टाइम को वेस्ट कर नथियो ओके मानेकर सपोज मु रास्ता जाऊली गली पड़ी कि गोटे गाड़ीटे आसला मु बाड़े गली तो मु पीआईएल से लगे पारिनी जदि लगेली भी सुप्रीम कोर्ट मत कौन कह कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री ऑब्वियसली मो फंडामेंटल राइट को यहाँ कौन कर अफेक्ट करुच्ची बट मत से सुप्रीम कोर्ट कौन कह कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री सो आमे जो शेल्टर होम माने कौन गाई मान रही जो जगटा आम से बनाऊँ तो से गोटे क्षमार आसीज एंड किसी एमती पीआईएल मत दर्ज कराए जो कि तुमको फाइन दबा पड़ो जदि सपोज तुम अननेसेसरी किसी पीआईएल को लगे तुमको कौन कर टाइम सुप्रीम कोर्ट रो टाइम वेस्ट कर तुमको किसी फाइन दबा पड़े ये जो पीआईएल आम क्या आने कौ कंट्री ठार मन रखिए यूएसए ठार आम पीआईएल आने फंडामेंटल राइट्स यूएसए ठार आनीचे ओके सो इट इज ए कौन एगेंस्ट जनरल टॉपिक कौन सी भी जनरल टॉपिक ऊपर आम कौन पीआईएल दर्ज कर एंड कौन भी लोक ये करें फर्स्ट टाइम केबे हितला छाड़ एटा बहुत हार्ड हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 इंट्रोड्यूस टू हेल्प
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी आरटीई आरटीआई एम पढ़ते राइट टू एजुकेशन 2005 रे आसतिला राइट टू इनफॉरमेशन आरटीआई 2005 रे आसतिला राइट टू एजुकेशन आसतिला 2002 रे एथिरे कोन कुआइछि ना हमर जो 6 रु 14 वर्ष पिला अछि तांकू पाठ पढ़ा विषय रे कुआइछि एजुकेशन प्रोवाइड करिया विषय रे कुआइछि सो आंसर हे जिवो एटा ए हे जिवो आंसर चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 तांको विषय रे कुआइतला राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 रे ओके आउ ऑप्शन गुडा मध्ये देखि दवा कॉलेज गोइंग टीनेजर विषय तो केबे किछि कुआइनी ऑल एडल्ट्स हु कुड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन एडल्ट विषय भी मध्ये कुआइनी देखो जो एजुकेशन ना सी हमरो फंडामेंटल राइट्स रे भी आसे डीपीएसपी रे भी आसे फंडामेंटल ड्यूटीज रे मध्ये आसे ओके 19 नंबर क्वेश्चन हला को of the various ground below which discriminate the state is not a prohibited article 15 of the constitution article 15 very important मु लिखि दो जेटी VIMP ओके सो गोटे फिल्म अच्छी यार मध्य कहार फिल्म आयुष्मान खुरानार गोटे फिल्म अच्छी से फिल्मटा देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म लगे सेटा आर्टिकल 14 रु 18 आमर इक्वालिटी दर्शाऊँ एंड इक्वालिटी पुणी कौन आर्टिकल 15 रे कौन कहै छि जण को आमे डिस्क्रिमिनेट करि परियानी जण को आमे डिस्क्रिमिनेट करि परियानी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कास्ट रेस रिलीजन सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ बुझेला तो यही सब जिनस को लेकिन आमे डिस्क्रिमिनेट करि परियानी कि तार कास्ट कौन से को तार रेस कौन से पुओ ना झियो ओके देन तापरे तार धर्म कौन से कौटी जन्म होइछि ए सब जिनस को लेकिन आमे तार डिस्क्रिमिनेट करि परियानी से कौन कहिछि स्टेट इज नॉट ए प्रोहिबिटेड आर्टिकल 15 माने आर्टिकल 15 ने कौन आसुनी प्लेस ऑफ बर्थ आसुची रेस आसुची कास्ट आसुची लैंग्वेज कुआइनी लैंग्वेज विषय रे आर्टिकल 15 रे कुआइनी सो आंसर विल बी सी क्वेश्चन नंबर 20 पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा as mentioned under article 243 very important 243 ए रे हमरो लिखा है को विषय रे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन विषय लिखा है बा ग्राम सभा आज मेंशन कराई ग्राम सभा विषय रे केते रु 243 रु 243 ए रु ओ जाए ओके ए रु ओ जाए हमर लिखा है 243 ए रु ओ जाए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन विषय लिखा है एंड जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फास्ट पंचायत राज केबे आस्तिला कोडी पंचायत बनथिला राजस्थान रे गोटे डिस्ट्रिक्ट रे बनथिला 1992 रे एंड केतेतम अमेंडमेंट रे एगुडा सब हेतला 73rd अमेंडमेंट रे हेतला बुझिला एंड कोन पंचायत राज हिसाब रे 29 सब्जेक्ट रे बनबे छडा हां आउडे जिंस ए जो पंचायत राज विषय रे कोन कि हमर जो पंचायत राज रो जो गोडा सरपंच नियुक्ति होंदी तो तांकर इलेक्शन किए करे तांकर इलेक्शन सब बेले स्टेट इलेक्शन कमिशन तार सब बेले इलेक्शन कराए छाड़ हमर एटा तो ऑप्शन नथला ओ यार कोन लिखा है एटा सब मु छाड़ी दी जेटी बने अभी ओके सॉरी एटा नेक्स्ट स्लाइड रे हम डिस्कशन कर दवा बस जानले कि ग्राम सभा विषय रे ग्राम सभा 243 ए रु ओ जाय आसे ओके देन ग्राम सभा केबे हेतला 73rd अमेंडमेंट रे हेतला तापरे 1992 फास्ट राजस्थान रे हेतला ग्राम सभा बा पंचायत राज फास्ट कोड हेतला राजस्थान रे हेतला गोटे डिस्ट्रिक्ट रे मन रखियो ई सब जिंस ऊपर एटा मु भूली आछि नेक्स्ट स्लाइड रे पके देबी सो आर्टिकल 21 कौन कहूँ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इंडियन सिटीजन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस एवडा तो केबे कहनी काना हमरो इक्वालिटी विषय 14 रो 18 विषय कहै एंड सेटा कोन होबो इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सो आर्टिकल 21 हमकु जनरली कौन हमकु प्रोवाइड करछि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ सो आंसर कोन आइजो आंसर आइजो 4 काना मु कहतली 14 रु 18 भीतर कोन गोजी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ
लॉ मध्य आसुची सो आर्टिकल 14 हे जिवो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हला कोन हमरो सॉरी एटा कोन हो ना खाली खाली आर्टिकल 14 पचाचे 14 रु 18 जदी पचार थांदा ताले सेटा कोन आस्तांदा ऑप्शन डी हे थांदा बट से खाली पचाची आर्टिकल ओनली 14 टा कोन कहूची ओनली 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ कहूची बुझेला इक्वालिटी बिफोर लॉ समस्ते कानून संगे समस्ते सामने रे समस्ते समान बोली कहूची देन 22 नंबर क्वेश्चन हला कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द common jurisdiction of the Supreme Court and the High Court जोटा commonly jurisdiction दे परिवे Supreme Court and High Court बहुत सारा डिस्कशन आम कर सारे ए विषय को म्यूचुअल डिस्प्यूट अमंग द स्टेट्स एटा सब बेले सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन करे ओके सेंटर एंड स्टेट विषय सुप्रीम कोर्ट देखे एटा ओनली सुप्रीम कोर्ट देखे एटा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट को लेकिन आम सुप्रीम कोर्ट जाई परिवा एंड हाई कोर्ट जाई परिवा सो आंसर हे जो कोन ऑप्शन सी विल बी द आंसर कि बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जुरिडिक्शन शो करि परिवे कोन ना प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जोटा आम रिट इश्यू करि परिया 32 हिसाब रे सुप्रीम कोर्ट को जाई परिवा 226 हिसाब रे हाई कोर्ट को जाई परिया प्रोटेक्शन ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी नुह देन okay freedom of the press in India is freedom of the press in India हमको freedom of expression article 19 रे को आई जी ओके तो एथरे ऑप्शन को है जी available to the people under the law of the parliament प्रेस विषय रे people को कौन पाइन दिया जो specifically provided in the constitution implied in the right of the freedom of expression एटा ही कौन आर्टिकल 19 आंसर है जो कौन implied in the right to freedom of expression आर्टिकल 19 हिसाब रे प्रेस को हमर कौन मिलची फ्रीडम ऑफ द प्रेस आर्टिकल 19 एंड सेटा कौन उतरे आसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रे आसे डी ऑप्शन कौन कहूची अवेलेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया अंडर एग्जीक्यूटिव पावर एटा भी होबनी एटा सो आंसर है जो कौन सी है जो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर the provision of right to freedom of religion include जदि हमर जो right to freedom of religion केते रु केते हमर आसे आर्टिकल मन रखिबे आर्टिकल 25 रु 29 भितरे आसे एथरे कोन अछि right to freedom of the religion रे right to propagate religion right to the Sikhs to wear एंड कैरी कृपान हला कोन एटा ठीक अछि कृपान हला कोन जो हमर सिख माने अछंती से माने गोटे छोटो छुरी गोटे पाखर रखंती सेटा को कृपान बोली कहा जाय सेटा मध्ये हमको राइट दिया अछि राइट टू द स्टेट टू लेजिस्लेट फॉर सोशल रिफॉर्म राइट सॉरी गोटे मिनिट राइट ऑफ द स्टेट टू लेजिस्लेट द सोशल रिफॉर्म ठीक अछि सोशल रिफॉर्म पय मध्ये स्टेट हेल्प करि परियो एटा मध्ये ठीक अछि right of the religious bodies to secure conversion of people to their own faith नहीं देखंतु कन्वर्सन रे कोनोसी भी स्टेट माने जो हमर रिलीजियस बॉडी रे कन्वर्सन रे एथरे आमे कन्वर्सन पई काहाकू कोन बाध्य करि परियानी कि तमे हिंदू रु मुस्लिम हे जाओ कि मुस्लिम रु हिंदू हे जाओ सो आंसर एटा भूल अछि एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि एटा ठीक अछि 4 नंबर कोथे नहीं एटा तो केबे होनी 4 नंबर भूल अछि 4 नंबर भूल आंसर हला 1 है जो 1 2 1 3 इज करेक्ट कोन है जो 1 2 3 करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर 25 which amendment of the constitution insert a new article 21A providing right to education of the constitution 21A रे हमर कोन अछि right to education अछि and right to education से हमको पचारछि कि right to education जोडा अछि से केतेतम अमेंडमेंट रे आसीथिला बुझिला नहीं सेटा हो 89th अमेंडमेंट रे आसीथिला ठीक अछि 89th अमेंडमेंट केबे हेतला 2003 रे हेतला काइना राइट टू एजुकेशन एक्ट आस्थिला केबे 2002 रे आस्थिला सो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू